नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज हम जानेंगे होम फोन्स पार्ट 7 के बारे में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कास्ट इसको हम कैस्ट भी कहते हैं। अंग्रेजी लोग इसको कैस्ट कहकर पुकारते हैं। पहले कास्ट का मतलब फेंकना, ढालना, सांचे में ढालना, या जो फिल्म में अभिनेता और अभिनेत्रियों को जो चुना जाता है, जो स्टार कास्ट होती है, उसको भी कास्ट कहते हैं। ठीक है, तो पहले कास्ट का मतलब हो गया फेंकना। दूसरा कास्ट है, इसका मतलब होता है जाति या वर्ण। एग्जाम्पल देखते हैं। कास्ट द वेस्ट इनटू द विन। कास्ट मतलब फेंक दो, द वेस्ट माने कचड़ा, इनटू द विन मतलब डिब्बे में, कूड़ेदान में। कचड़े को कूड़ेदान में फेंक दो। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे इस कास्ट का मतलब जो है फेंकना या सांचे में डालना होता है। ठीक। दूसरा कास्ट है आई एम अ हिंदू बाई कास्ट। मैं जाति से या वर्ण से हिंदू हूँ। तो आप दोनों कास्ट का मतलब समझ गए होंगे कि पहले कास्ट का मतलब फेंकना या सांचे में डालना और दूसरे कास्ट का मतलब वर्ण या जाति होता है। ये बहुत ही सरल एग्जाम्पल है, इनको आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं। आगे के शब्द देखते हैं। काउंसिल। पहले काउंसिल का मतलब होता है विचार परिषद और दूसरे काउंसिल का मतलब है सलह। काउंसिल विचार परिषद का मतलब है जिसको हम सभा कहते हैं या केवल परिषद भी कहते हैं, उसी को हम काउंसिल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और इस काउंसिल का मतलब होता है सलह, परामर्श, सुझाव। एग्जाम्पल है द मैटर वाज प्लेस्ड बिफोर द काउंसिल। द मैटर माने विषय या मामला, वाज प्लेस्ड माने रखा गया, बिफोर माने सामने, द काउंसिल माने विचार परिषद के, यानी मामले को विचार परिषद के सामने ले जाया गया। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर इस काउंसिल का मतलब विचार परिषद, सभा। दूसरा है ही गैव मी काउंसिल। ही माने उसने, गैव माने दी, मी माने मुझे, काउंसिल माने सलह। उसने मुझे सलह दी। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि इस काउंसिल का मतलब सलह और इस काउंसिल का मतलब होता है विचार परिषद। दोनों एग्जाम्पल सरल हैं, इनको बड़े आराम से आप याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। सेल। इसको हम सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये 3 सेल हैं। पहले सेल का मतलब होता है छोटी कोठरी, जिसको हम हवालात कहते हैं, जहां मुजरिम अपराधियों को पुलिस रखती है। ठीक है, उसको सेल कहते हैं। ठीक है, दूसरे सेल का मतलब है बेचना और तीसरे सेल का मतलब होता है बिक्री। सेल मतलब बिक्री। एग्जाम्पल है द पुलिस कैप्ट हिम इन ए सेल। पुलिस ने, कैप्ट माने रखा, हिम माने उसे, इन ए सेल एक छोटी कोठरी में, यानी पुलिस ने उसे हवालात में रखा। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि पहले सेल का मतलब हवालात या छोटी कोठरी। दूसरा सेल है आई एम सेलिंग माई हाउस। मैं अपना घर बेच रहा हूँ। तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर सेल का मतलब बेचना है, सेलिंग मतलब बेच रहा हूँ। ठीक है। तीसरा सेल है द सेल इज गोइंग डाउन टुडे। आज बिक्री कम चल रही है, कम हो रही है। द सेल माने बिक्री, इज माने है, गोइंग डाउन मतलब नीचे जा रही है, यानी कम हो रही है। टुडे माने आज बिक्री कम हो रही है। तो तीनों सेल्स का मीनिंग जो है वो क्लियर हो गया कि पहले सेल का मतलब छोटी कोठरी या हवालात, दूसरा सेल बेचना और तीसरा सेल बिक्री। आप एग्जाम्पल भी आपको सरल लगे होंगे, आप समझ गए होंगे। आगे के शब्द देखते हैं। कैटल। पहले कैटल का मतलब है पशु, चौपाए। ठीक है, गाय भैंस, जो 4 पैरों के जो पशु होते हैं उनको कैटल कहते हैं। ठीक है। दूसरे कैटल का मतलब है केतली, जिसमें हम चाय बनाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है द कैटल आर ग्रेजिंग। द कैटल माने चौपाए, यानी पशु, आर माने है, ग्रेजिंग माने चर रहे हैं, पशु चर रहे हैं। तो इससे क्लियर हो गया, इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि इस कैटल का मतलब पशु है। दूसरा कैटल है देयर इज ए टी इन द कैटल। केतली में चाय है। देयर इज ए टी, चाय है, इन द कैटल, केतली में चाय है। तो दोनों एग्जाम्पल से स्पष्ट हो गया कि पहला कैटल का मतलब पशु और दूसरे कैटल का मतलब केतली है। आगे का शब्द देखते हैं।